गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मॉरल डेवलपमेंट के मीनिंग, स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मॉरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, रोल ऑफ टीचर एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। तो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है डिपेंडेंस ऑन अथॉरिटी। ड्यूरिंग चाइल्डहुड चिल्ड्रन डिपेंड ऑन पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉरल रूल्स। दे यूजुअली एक्सेप्ट रूल्स बिकॉज they are given by authority figures. They may follow good behavior because they fear punishment or want appreciation. कि चाइल्डहुड में जो बच्चे हैं वो मॉरल रूल समझने के लिए पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर्स पर डिपेंड करते हैं। उन्हें राइट और रॉन्ग का नॉलेज मोस्टली जो है बड़े लोगों से ही मिलता है। वो क्या है, उन्हें देख के ही सीखते हैं। बच्चे रूल्स को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें पनिशमेंट का डर होता है या उन्हें अच्छा काम करने पर जो है एप्रिसिएशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड टेल्स द ट्रूथ बिकॉज पेरेंट्स हैव टॉट दैट लाइंग इज रॉन्ग। कि अगर पेरेंट्स जो है ये सिखाते हैं कि झूठ बोलना गलत बात है तो बच्चा क्या है, सच बोलने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मॉरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप स्लोली विद द एज एंड एक्सपीरियंस। Young children first understand simple rules and later develop deeper knowledge about the reasons behind moral actions. कि moral understanding जो है एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। छोटे बच्चे पहले सिर्फ सिंपल रूल्स समझते हैं, लेकिन एज और एक्सपीरियंस के साथ साथ क्या है, वो एक्शन के रीज़न भी क्या है समझने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड नोज don't hit others but later understand that hitting hurts someone's feeling. जब बच्चा छोटा होता है तो ये समझता है वो कि किसी को मारना जो है वो मना है, वो गलत है, लेकिन बड़े होने पर वो समझता है कि मारने से क्या है, दूसरे जो है वो हर्ट होते हैं। तो ये क्या हुआ कि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है सही गलत की वो धीरे धीरे डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इमिटेशन एंड लर्निंग। Children learn moral values by observing the behavior of people around them. Parents, teachers, and elders act as a role models. Children copy behaviors like helping others, being polite, and showing respect. बच्चे जो है अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करके जो है मॉरल वैल्यूज सीखते हैं। वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स, टीचर्स, जो उनके रोल मॉडल्स हैं, जो बड़े हैं, वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं। बच्चे जो है ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट करना और हेल्पिंग बिहेवियर जो है वो बड़ों को देखकर कॉपी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न्स काइंडनेस बाय सीइंग एडल्ट्स हेल्पिंग अदर। कि अगर बच्चा देखता है कि जो पेरेंट्स है वो भी क्या है किसी की हेल्प करते हैं तो वो भी क्या है हेल्प करना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। इन अर्ली चाइल्डहुड children mainly think from their own point of view. They may find it difficult to understand others' feelings and perspectives. With development, they become more considerate towards others. कि अर्ली चाइल्डहुड में जो है वो बच्चे मोस्टली जो है अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। उन्हें जो है दूसरों की फीलिंग्स और प्रॉब्लम समझने में डिफ़िकल्टी होती है, पर धीरे धीरे उनमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, a child may take another child's toy without understanding that it may make the other child sad. कि बच्चा किसी का टॉय ले लेता है क्योंकि उसे ये समझ नहीं आता कि जो दूसरा बच्चा है वो उससे क्या है हर्ट हो सकता है। तो ये क्या है उनकी ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। Children's moral behavior is often controlled by external factors like reward and punishment. They repeat good actions when they receive appreciation and avoid wrong action due to fear of punishment. कि जो बच्चे हैं उनका मॉरल बिहेवियर जो है अक्सर रिवॉर्ड और पनिशमेंट से ही इन्फ्लुएंस होता है।
अच्छे काम के लिए प्रेज मिलने पर वो क्या है, सेम बिहेवियर को रिपीट करते हैं, और अगर गलत काम पर उनको पनिशमेंट मिलती है तो उसके डर से वो क्या है, उस काम को करना अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड कंप्लीट्स होमवर्क रेगुलरली बिकॉज द टीचर अप्रिशिएट्स दैम। कि बच्चा जो है प्रॉपरली रोज अपना होमवर्क कंप्लीट करता है क्योंकि टीचर क्या है, उसकी तारीफ करते हैं, जिससे क्या है, वो इनकरेज होता है कि वो क्या है, अपना होमवर्क कंप्लीट करे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्पैथी। एज चिल्ड्रन ग्रो दे बिगिन टू अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस। दे डेवलप फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी, केयर एंड कंसर्न फॉर अदर्स। एज बढ़ने के साथ साथ जो है बच्चे दूसरों की फीलिंग्स को समझने लगते हैं। उनमें जो है सिंपैथी, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, केयर और कंसर्न जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड कम्फर्ट्स अ फ्रेंड हु इज क्राइंग। कि अगर फ्रेंड रो रहा है तो बच्चा क्या है, उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, उनमें क्या है, एम्पैथी की डेवलपमेंट हो रही है, वो दूसरों की फीलिंग्स को क्या है, समझ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इन्फ्लुएंस। फैमिली, school, friends and society strongly influence moral development. Children learn values through relationships and social experiences. कि फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स और सोसाइटी जो है मॉरल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। बच्चे जो है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू कोऑपरेशन, शेयरिंग और रिस्पेक्ट करना जो है वो सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड लर्न्स कोऑपरेशन थ्रू प्लेइंग एंड वर्किंग विद अदर्स। कि ग्रुप एक्टिविटीज अगर बच्चा करता है तो उससे क्या है, उसमें टीम वर्क की स्पिरिट जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। कि एडोलेसेंस स्टेज में मॉरल डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग। एडोलेसेंट्स डेवलप द एबिलिटी to think logically about moral situations. They begin to understand the reasons behind rules instead of simply following them. Adolescent stage में जो है बच्चे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। वो सिर्फ रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं बल्कि उनके पीछे का जो रीज़न है उसको भी वो क्या है, समझने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एडोलेसेंट अंडरस्टैंड वाई ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। कि जो एक टीनेजर है वो समझता है कि किसी भी रिलेशनशिप में ऑनेस्टी की क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ड्यूरिंग एडोलेसेंस इंडिविजुअल्स स्टार्ट फॉर्मिंग देयर ओन ओपिनियंस एंड बिलीव्स। दे मे क्वेश्चन एग्जिस्टिंग रूल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दे आर फेयर और मीनिंगफुल। कि एडोलेसेंट जो है वो अपने ओपिनियंस और बिलीव्स को जो है डेवलप करने लगते हैं। वो रूल्स को क्वेश्चन करते हैं और सोचते हैं कि क्या वो फेयर है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट थिंक्स अबाउट वाई सर्टन रूल्स आर मेड इन स्कूल। कि बच्चा ये सोचने लगता है कि स्कूल के रूल्स क्यों बनाए गए हैं, उनका क्या रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल वैल्यूज। Adolescents become more aware of concepts like justice, equality, human rights and social responsibility. इस स्टेज पर जो है जो बच्चे है वो जस्टिस, इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन राइट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स को क्या है वो समझने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। कि सभी लोगों के साथ जो है इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को जो है ये बच्चे समझने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू कंसिडर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एडोलेसेंट्स कैन अंडरस्टैंड सिचुएशंस फ्रॉम अदर पीपल्स व्यू पॉइंट्स। दे बिकम बेटर एट कंसिडरिंग फीलिंग्स एंड ओपिनियंस ऑफ अदर। कि जो एडोलेसेंट्स है वो दूसरों की फीलिंग्स और ओपिनियंस को समझने की एबिलिटी जो है वो डेवलप कर लेते हैं अपने आप में। वो समझने लगते हैं दूसरों के फीलिंग्स को, दूसरों के ओपिनियंस को वो क्या है, रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग अ फ्रेंड्स प्रॉब्लम बिफोर जजिंग देयर बिहेवियर। कि फ्रेंड के बिहेवियर को जज करने से पहले वो क्या है, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल वैल्यूज।
They develop their own moral principles based on experiences, thinking and social influences. कि एडोलिसेंट जो है अपने एक्सपीरियंसेस और थिंकिंग के बेसिस पर अपने मॉरल प्रिंसिपल जो है वो बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चूजिंग ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर्सनल वैल्यूज. कि ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या है अपनी पर्सनल वैल्यूज बनाना. नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप. फ्रेंड्स बिकम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग एडोलिसेंस. पीयर ग्रुप्स कैन अफेक्ट डिसीजंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर. कि एडोलिसेंस में जो है फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है. पीयर ग्रुप उनके डिसीजंस और बिहेवियर को बहुत अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ टीनेजर में अडॉप्ट सर्टन बिहेवियर्स और वैल्यूज़ फ्रॉम फ्रेंड्स. कि टीनेजर जो है फ्रेंड्स से हैबिट्स या वैल्यूज़ अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ जो वो सीखते हैं वो क्या है वो अपने बिहेवियर में इंक्लूड कर लेते हैं, उस चीज़ को करना स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है moral conflicts. Adolescents may face conflicts between personal wishes, family expectations, and social rules. They need guidance to make balanced decision. कि टीनेजर्स को जो है कभी कभी अपनी विशेज़, फैमिली एक्सपेक्टेशन और सोशल रूल्स के बीच में बहुत कन्फ्यूज़न होता है. इस टाइम जो है उनको क्या है गाइडेंस की ज़रूरत होती है ताकि वो क्या है सही डिसीज़न ले सके. फॉर एग्जाम्पल, चूजिंग बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स स्टडी. कि अपनी चॉइस और स्टडीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच अगर उनको डिसीजन लेना है तो उनको क्या है गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि वो क्या है मॉरल कन्फ्लिक्ट को फेस कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ टीचर इन मॉरल डेवलपमेंट. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बीइंग अ रोल मॉडल. टीचर्स इन्फ्लुएंस students through their own behavior. A teacher who shows honesty, patience, fairness, and respect helps students to learn these values. कि टीचर का जो बिहेवियर है वो स्टूडेंट्स को बहुत इन्फ्लुएंस करता है. अगर टीचर ऑनेस्ट, फेयर और रिस्पेक्टफुल होते हैं तो स्टूडेंट्स भी क्या है इन वैल्यूज़ को सीखते हैं. नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट. अ क्लासरूम बेस्ड on cooperation, respect and discipline helps student to develop positive moral behavior. कि टीचर को ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जहाँ पर रिस्पेक्ट हो, कॉपरेशन हो और डिसिप्लिन हो, जिससे क्या है स्टूडेंट में ये पॉजिटिव मॉरल बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है. नेक्स्ट है टीचिंग मॉरल वैल्यूज. टीचर्स शुड इंक्लूड वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, kindness, tolerance and responsibility in classroom teaching and activities. टीचर को जो है लेसन और एक्टिविटीज़ के थ्रू ऑनेस्टी, काइंडनेस, टॉलरेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसी वैल्यूज़ को बच्चों में डेवलप करना चाहिए. नेक्स्ट है इनकरेजिंग मॉरल डिस्कशंस. टीचर्स कैन ऑर्गेनाइज डिस्कशंस, डिबेट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ वेयर स्टूडेंट्स think about moral issues and develop रीजनिंग स्किल्स. कि डिबेट्स, डिस्कशंस और मॉरल सिचुएशंस पर बात करने से जो है स्टूडेंट्स की थिंकिंग और रीजनिंग जो है वो इम्प्रूव होती है, मॉरल वैल्यूज डेवलप होती है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज. टीचर्स शुड ट्रीट ऑल स्टूडेंट्स फेयरली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. दिस डेवलप्स वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट अमंग स्टूडेंट्स. कि टीचर को जो है सभी स्टूडेंट के साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए. इससे स्टूडेंट्स में जो है फेयरनेस और रिस्पेक्ट जो है वो डेवलप होती है. नेक्स्ट है इनकरेजिंग सोशल एक्टिविटीज़. ग्रुप एक्टिविटीज़, टीम वर्क एंड कम्युनिटी सर्विस हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न कोऑपरेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंसर्न फॉर अदर्स. ग्रुप वर्क, टीम वर्क और सोशल एक्टिविटीज़ जो है स्टूडेंट्स में कोऑपरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करती है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइज करनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है गाइडिंग डिसीजन मेकिंग. टीचर्स शुड हेल्प स्टूडेंट्स एनालाइज सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस बिफोर मेकिंग डिसीजन. कि टीचर को जो है स्टूडेंट्स को सिचुएशन एनालाइज करने और कॉन्सिक्वेंस को समझने में हेल्प करनी चाहिए ताकि जो है वो सही डिसीजन ले सके. तो क्या है टीचर को स्टूडेंट के लिए
एज अ गाइड उनको क्या है, सही रास्ता दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एप्रिशिएटिंग गुड बिहेवियर मोटिवेट स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू फॉलोइंग मॉरल वैल्यूज़। कि अच्छे बिहेवियर को क्या है, टीचर को अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे जो है स्टूडेंट्स को मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करने के लिए क्या है, मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। एजुकेशन शुड फोकस ऑन डेवलपिंग कैरेक्टर अलॉन्ग विद एकेडमिक नॉलेज। Schools should promote honesty, respect and responsibility. वैल्यू एजुकेशन का मतलब है कि स्कूल का जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ स्टूडेंट्स को एकेडमिक नॉलेज देना नहीं है, बल्कि उनके कैरेक्टर और पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना भी होता है। तो एजुकेशन के थ्रू जो है ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और टॉलरेंस जैसी मॉरल वैल्यूज़ को जो है डेवलप किया जाना चाहिए। जब स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हैं तो वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल और इथिकल सिटीजन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स। मोरल स्टोरीज, बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इन प्रैक्टिकल वेज। कि मॉरल वैल्यूज़ को सिखाने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है, स्टोरीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। मॉरल स्टोरीज, बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ और डेली लाइफ इंसिडेंट्स जो है स्टूडेंट को वैल्यूज़ को प्रैक्टिकल वे में समझने में हेल्प करते हैं। इससे स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ थ्योरी नहीं सीखते, बल्कि उन वैल्यूज़ को जो है अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी सीखते हैं। नेक्स्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज़। Activities like debates, group projects, and social service encourage teamwork, leadership, and moral responsibility. जो co-curricular activities है, जैसे डिबेट्स, रोल प्लेस, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स हो गए आपके, कम्युनिटी सर्विस, स्टूडेंट्स के मॉरल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है स्टूडेंट्स में टीम वर्क, लीडरशिप, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स जैसी वैल्यूज़ जो है वो डेवलप होती है। साथ साथ उनमें जो है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी क्या है, इन्हेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रैक्टिसेस। Allowing students to share opinions and participate in decision making develops confidence, respect and responsibility. डेमोक्रेटिक क्लासरूम का मतलब होता है कि क्लासरूम में हर स्टूडेंट को जो है अपनी बात रखने, क्वेश्चंस पूछने और अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिले। टीचर्स को स्टूडेंट्स की बात जो है वो ध्यान से सुननी चाहिए और उनके जो ओपिनियंस है उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। इससे क्या है, स्टूडेंट्स में जो है कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉलरेंस और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स डेवलप होती है। जब स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें क्या है, फेयरनेस और कॉपरेशन की इम्पोर्टेंस की समझ भी जो है वो इन्हेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। Schools should encourage communication, cooperation, empathy and problem solving skills. मॉरल डेवलपमेंट के लिए जो है सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल को जो है ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट्स में कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, एम्पैथी, कम्युनिकेशन, टीम वर्क और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसे स्किल्स जो है वो डेवलप हो। ये स्किल्स जो है वो स्टूडेंट्स को दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट है एज अप्रोप्रिएट टीचिंग। मॉरल कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एज, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मैच्योरिटी। हर एज के बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग एबिलिटी जो है वो अलग होती है, इसीलिए जो है मॉरल वैल्यूज़ भी जो है उनकी एज और मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही सिखानी चाहिए। छोटे बच्चों को सिंपल स्टोरीज, पिक्चर्स और एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है हम ऑनेस्टी और काइंडनेस जैसी वैल्यूज़ सिखा सकते हैं और बड़े स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशंस, केस स्टडीज़ और रियल लाइफ सिचुएशंस को यूज़ करके हम क्या है उनमें मॉरल रीजनिंग को डेवलप कर सकते हैं।
नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. स्टूडेंट्स शुड बी encouraged to analyze moral situations and develop their own reasoning abilities. कि स्कूल को जो है स्टूडेंट्स को सिर्फ रूल्स याद करवाने नहीं चाहिए बल्कि उन्हें मॉरल सिचुएशन के बारे में सोचने और सही डिसीजन लेने की एबिलिटी भी डेवलप करनी चाहिए. क्रिटिकल थिंकिंग से जो है स्टूडेंट्स किसी भी सिचुएशन के पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को जो है वो एनालाइज करते हैं और लॉजिकल डिसीजन लेना जो है वो सीखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है पेरेंट टीचर cooperation. Parents and teachers should work together to provide consistent moral guidance and support children's development. Moral development तब सबसे इफ़ेक्टिव होती है जब पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर बच्चे को सेम वैल्यूज़ और गाइडेंस देते हैं. पेरेंट्स घर पर मॉरल वैल्यूज़ सिखाते हैं जबकि टीचर्स जो है स्कूल में उन वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करते हैं. तो रेगुलर कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन से बच्चे में ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी क्वालिटीज़ जो है वो अच्छी तरह से डेवलप होती है. तो पेरेंट्स और टीचर के बीच कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है ताकि जो है बच्चे में अच्छी वैल्यूज़ जो है डेवलप की जा सके. So, moral development is a continuous process that helps individuals understand the difference between right and wrong and develop values, attitudes, and responsible behavior. During childhood, moral development is influenced mainly by parents, teachers, and social experiences, while adolescence brings more advanced moral reasoning, independent thinking, and personal values. Teachers play an important role by acting as a role models, providing value-based education and creating opportunities for students to practice moral behavior. Therefore, a supportive family and educational environment are essential for developing responsible, ethical, and socially aware individual. मॉरल डेवलपमेंट जो है एक कॉन्टीन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल धीरे धीरे राइट और रॉन्ग का डिफरेंस समझता है, अपने मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करता है और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को जो है वो सीखता है. इस प्रोसेस की शुरुआत जो है वो बचपन से होती है और लाइफ की हर स्टेज पर एक्सपीरियंसेस के साथ जो है वो कंटिन्यू रहती है. चाइल्डहुड में मॉरल डेवलपमेंट पर पेरेंट्स, टीचर, फैमिली और सोशल इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर होता है. तो बच्चे जो है इन्हीं लोगों को देखकर ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन जैसी वैल्यू सीखते हैं. एडोलेसेंस में स्टूडेंट्स की थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है. इस स्टेज पर जो है वो सिर्फ रूल्स को फॉलो नहीं करते बल्कि उनके पीछे के रीजंस को भी समझने लगते हैं और अपने पर्सनल वैल्यूज़ और मॉरल प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं. टीचर्स मॉरल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स के रोल मॉडल, गाइड और मेंटोर होते हैं. अपने बिहेवियर, टीचिंग मेथड्स और क्लासरूम एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है टीचर्स स्टूडेंट्स में मॉरल वैल्यूज़ और इथिकल बिहेवियर का डेवलपमेंट करते हैं. तो इसीलिए जब फैमिली, स्कूल और सोसाइटी मिलकर पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं तब स्टूडेंट जो है रिस्पॉन्सिबल, इथिकल, डिसिप्लिन और सोशली अवेयर सिटीज़न बनते हैं. इसलिए जो है मॉरल डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ बच्चे को स्टूडेंट बनाना नहीं बल्कि अच्छा इंसान और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको जो है ये टॉपिक समझ आ गया होगा. तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.